वंदो सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, आओगे, कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत, बल में रुक छू ना चलत। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर शास्त्री जी, श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ आत्म फरामोशी से जागे के प्रकरण को मंथन कर रहे हैं। सुंदर साथ जिस प्रकरण में आत्माओं के लिए धामधनी ने निर्देश दिया हुआ है कि किस प्रकार इस ब्रह्मांड में रहकर आत्मा को जागृत होना है, कौन से हैं वो 4 सोपान सुंदर साथ जिनके द्वारा आत्म जागृति हो चुकी है, ये निर्धारित किया जा सकता है, या हम जागृत हो गए हैं ये निर्धारित किया जाए। आज हम चाहते हैं कि हमारी आत्मा जागृत हो, हम चाहते हैं हमें दीदार हो, हम चाहते हैं कि हम धनी के दर्शन दीदार पाकर उनके दिल में प्रवेश कर जावें, लेकिन
उसके लिए जो 4 सोपान धनी ने निर्धारित किए हुए हैं सुंदर साथ, वो इस प्रकरण में श्री राजश्री महाराज ने सुंदर साथ के आगे स्पष्ट किए हैं, जिनमें से एक सोपान है हुक्म, दूसरा इल्म, तीसरा जोश और चौथा मेहर। अब जब मेहर की बात करते हैं तो उसमें हुक्म भी आ जाता है, जोश भी आ जाता है, इल्म भी आ जाता है और इश्क भी आ जाता है। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। और इसमें कोई संशय नहीं कि हम सुंदर साथ पर श्री राजश्री महाराज की मेहर नहीं है। पल पल हम सुंदर साथ पर मेहर मेहर बरस रही है और श्री राजश्री महाराज हम सुंदर साथ को एक एक सोपान से गुजार कर अपने दिल के और करीब लेकर जाते हैं सुंदर साथ। हुक्म को समझाया कि हुक्म क्या है, धनी के दिल की इच्छा, उनका आवेश स्वरूप जो पांचों शक्तियों में हुक्म की शक्ति कही जाती है सुंदर साथ, वो श्री राजश्री महाराज का स्वयं का आवेश स्वरूप कह लीजिए, उनके दिल की इच्छा कह लीजिए, उनका निज स्वरूप कह लीजिए, जो इस ब्रह्मांड में आत्माओं के लिए लीला करता है। इल्म जो हमें धनी के हुक्म की पहचान करा देवे, जो धनी के स्वरूप की पहचान करा देवे कि राजजी महाराज का दिल कैसा है, उनके दिल की क्या बात है और वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो उनके स्वरूप की जो भी पहचान है सुंदर साथ, वो है इल्म। जैसे कि एक शब्द बोला जाता है कि क्या तुम्हें मेरा इल्म है, अर्थात कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। वे कौन है, तमे कौन तम माहे कौन। धनी का स्वरूप हम आत्माओं के लिए कैसा है और धनी के दिल में हमारी हम आत्माओं के लिए कौन से आनंद, कौन से सुख भरे हुए हैं, उसको जानना, उसको समझना और फिर उसमें डुबकी लगाना सुंदर साथ, ये काम होता है इल्म से। और जब आप उस इल्म में डूबते हैं, जब आप अब इल्म की एक बूंद सुंदर साथ ये वाणी में हम सुंदर साथ के पास पहुंची श्री इंद्रावती जी के हृदय से, और उस इल्म ने क्या किया, आपके अंदर इश्क का जोश भर दिया। क्यों? क्योंकि इल्म से ही इश्क है और इश्क से ही इल्म है। तो आपके अंदर जोश भरा, कौन सा जोश सुंदर साथ, इसको जोश कह लीजिए या इश्क का जोश कह लीजिए, एक ही बात है। जहां जिब्राइल के द्वारा इस संसार में प्रमाण दिए गए, अब आत्मा के लिए कौन सा जोश है सुंदर साथ, आत्मा के लिए धनी के इश्क का जोश है, जो आत्मा के अंग संग रहेगा और आत्म स्वरूप से पर आत्म स्वरूप तक आपको पहुंचाएगा। यह है तीसरा सोपान। जोश क्या करता है सुंदर साथ, आपको अपनी मस्ती में मगन रखता है, आपकी खुमारी टूटने नहीं देता, जिससे संसार आपके समक्ष होता हुआ भी आपको नजर नहीं आता। जिस प्रकार संसार का एक शराबी जब शराब पीता है तो वो उस शराब के नशे में झूमता फिर रहा है, उसको सुध बुध ही नहीं है, ना तो अपनी और ना संसार की। इश्क का जोश आपको आपकी मस्ती में डुबोए रखता है, आत्म भाव में रखता है, धनी के प्रेम में डुबोए रखता है, उनके भाव भंगिमा में डुबोए रखता है, धनी की तरफ आपको उन्मुख करे रखता है सुंदर साथ, वो कहलाता है जोश। अगर हम सुंदर साथ को जोशना प्राप्त होवे धनी का, तो सुंदर साथ फिर ये माया उतनी ही प्रबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर नजर जो है
वो बंटकर इस माया की तरफ लग जावेगी, जिसको श्री जी ने क्या कहा वाणी में, श्री महामती पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाह। लेकिन वो आगे जो देखना है धनी की तरफ, वो किस तरह से होगा, वो इश्क के जोश से ही संभव हो सकता है। जिसको नानक साहब ने अपनी वाणी में क्या कहा, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो ऐसी खुमारी है सुंदर साथ उस स्वरूप की, वो ऐसी दीवानगी है धनी के नाम की, सदगुरु महाराज जी के स्वरूप की सुंदर साथ, कि आपको दिन और रात वो चढ़ी रहेगी। संसार की कैसे भी रंग क्यों ना हो, संसार का गहरे से गहरा रंग भी आप पर ना चढ़ पाएगा, जब वो जोश, इश्क के जोश की प्राप्ति आपको होती है। वो नियामत सुंदर साथ, वो सोपान हम सुंदर साथ को यहाँ पर धनी ने दिया, और हम सुंदर साथ को वो उपलब्ध करवाया, वो इश्क का जोश। आज हम कहें कि हम सेवा कर रहे हैं, सुंदर साथ हम नहीं सेवा करते, धनी की ही इश्क का जोश हमसे सेवा करवाता है, क्योंकि वो जोश आपको बल बख्शता है बोलने का, सुनने का, चलने का। सूता हुए सो जागियो, सोने से उठने की जो बल चाहिए सुंदर साथ, वो कहां से आएगा, ये इश्क का जोश आपको वो बल प्रदान करेगा। फिर उठकर बैठने का बल कौन प्रदान करेगा, ये इश्क का जोश। बैठने से उठने की तैयारी कौन करवाएगा, ये इश्क का जोश। और फिर दौड़ लगाने की शक्ति कौन देगा, ये इश्क का जोश सुंदर साथ। जैसे सरकार श्री फरमाया करते थे सुंदर साथ, सरकार श्री ने सुंदर साथ को जागनी कार्य के लिए सुंदर साथ जब भी पुकारा, तो सुंदर साथ दौड़ दौड़ कर चला जाया करता था। चाहे वो 6 महीने का शिविर हो, चाहे आश्रम का शिविर हो, चाहे किसी भी शहर का शिविर क्यों ना हो, जागनी शिविर क्यों ना हो, जब वो एक बार किसी सुंदर साथ को पुकारा करते थे, तो आप भागे चले जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो जोश आपको खींच ले जाया करता था, वो बल आपको खींच ले जाया करता था। आज भी अगर आप सोचें कि हम वाणी मथन कर पा रहे हैं या धनी की चितवनी में बैठ पा रहे हैं, तो वो उस जोश के साथ ही बैठ पा रहे हैं। ये भी धनी का ही दिया हुआ नियामत है सुंदर साथ, अगर हम आज नित्य नियम कर पा रहे हैं। हुकुम, इलम, जोश, इश्क का जोश कहना, और मेहर, ये सारी नियामतें सुंदर साथ मेहर के अंतर्गत हैं। धनी ने आप पर लाड बरसाया है, आपको चुना है, इसलिए आपको अपने संपर्क में, अपने प्यार में, अपनी याद में रखा हुआ है। श्रीमुखवाणी पुकार के कहती है कि पहले धनी हमें याद करते हैं, तब हमें धनी की याद आती है। हमें ये प्रतीत होता है कि शायद हमने सदगुरु को ढूंढा या हमने धनी को ढूंढा है, हमारी कोई ऐसी कसनी थी या हमारी कोई मेहनत थी सुंदर साथ, हमसे ज्यादा मेहनती। आप अगर नजर घुमा के देखेंगे तो संसार की भक्ति इतनी कठिन है सुंदर साथ। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग, चाहे भर सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नंगे पांव अपने हाथ में एक जल में लोटा भर के शिव भक्तों को शिव जी के मंदिर जाते हुए रोज सुबह, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे वर्षा हो चाहे कुछ भी हो, हम खुद जाया करते थे। और फिर अगर आप बात करें त्रिदेवा की, तो सुंदर साथ वे तो हर पल ध्यान में मगन है। भगवान शिव की बात करें तो वो तो पल पल उस पार ब्रह्म के ध्यान में ही मगन है, इस अखंड समाधि में से वो उठना ही नहीं चाहते, वो तो उस परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन वो परमात्मा का निज स्वरूप उनको मिला, लेकिन हम सुंदर साथ के लिए ये वर्णन इस वाणी में उतरा, जो आज हम सुंदर साथ को कुछ खास लग नहीं रहा कि ठीक है वाणी हमें मिल गई है सुंदर साथ, ये नियामत अगर आप हिमालय पर बैठे हुए उन
साधकों से इसके बारे में बात करें कि हमने परमात्मा के स्वरूप की बात को जाना है और उसको समझा है, अगर आप उनसे एक बार ये बात कहेंगे तो वो आपके चरण पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कई कई सालों से वहां पर ध्यान साधनाएं करते हुए अपने तन को गलाते हुए हो गया, लेकिन वो भी उस परमात्मा की तरफ की एक बात को जान नहीं पाए हैं। इसलिए आज शायद सुंदर साथ हम सुंदर साथ को इस इल्म की, इस जोश की, इस हुक्म की और इस मेहर की वैल्यू नहीं है सुंदर साथ। ये भी संसार का नियम है कि जिसके पास कुछ नहीं होता उसको वैल्यू होती है, जिसके पास भरपूर होता है उसे तो उस चीज की कमी भी महसूस नहीं होती। आज हम सुंदर साथ का यही हाल हो चुका, क्योंकि धनी ने इतना बरसाया, सदगुरु महाराज जी ने इतना दिया सुंदर साथ, कि अब हमें ये लगना प्रारंभ हो गया कि ये तो हमारा ही था और हमारे ही पास रहने वाला है और कोई हमसे छीन नहीं लेगा, इसलिए कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। धनी तो हमें छोड़कर कहीं जाने वाले है नहीं। बिल्कुल सच बात है, धनी आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। लेकिन सुंदर साथ इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी नजरें श्री राची महाराज के स्वरूप से हटाकर कहीं और रख ले में, ये भी धनी को मंजूर नहीं है। मैं जनरली मीरा की एग्जाम्पल देता हूं सुंदर साथ। बचपन से पहले माता का धामगमन हुआ, फिर पिता का, फिर पति का, फिर घर से निकाल दिया। अब हम तो कहेंगे कि मीरा पे कष्ट ही कष्ट ढाए गए, मीरा पे कितने दुख आए। लेकिन मीरा का जो इष्ट है वो चाहता ही नहीं है कि मीरा उसके अलावा किसी और को देखे। और हुआ भी ऐसा ही, मीरा ने केवल देखा तो कृष्ण कन्हैया को देखा और अंत समय में भी मीरा उसी कृष्ण कन्हैया की मंदिर में समा गई, अलोप हो गई। कैसा गहरा प्रेम था सुंदर साथ, कैसी वो दीवानगी थी कि कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। और क्या कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरा कोई भी नहीं है। ऐसी दीवानगी सुंदर साथ, इसी के लिए तो वाणी में क्या लिखा, आगू आशिक ऐसे भये जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर अपने मासूक पर वार डारत तन। ऐसे आशिक होंगे जो हमको सिखाएंगे कि इश्क करना कैसे है, इश्क कहते किसको है, दीवानगी कहते किसको है, हमें सिखाएंगे। और हम ब्रह्म सृष्टियां यहां हास्य का पात्र बन के बैठी हुई हैं, हम उनसे सीख भी रहे हैं और फिर भी पूछते हैं कि हाँ हमें समझ में तो आया, लेकिन चलना कैसे है, चला नहीं जा रहा। दो तरीके हैं सुंदर साथ, या तो आप बागडोर अपने हाथ में ले लेवें कि भाई अब तो मुझे चलना है, मुझे निकलना है और मुझे दौड़ना है, ठीक। और या फिर अपना सर्वस्व धनी के ऊपर समर्पण कर दें कि धनी मुझसे तो चला नहीं जा रहा, आप ही चलावेंगे तो मैं चलूंगी। लेकिन होता क्या है सुंदर साथ, ना तो हम बागडोर अपने हाथ में पूरी तरह ले पाते हैं और ना ही धनी के हाथ सौंपते हैं, हम बीच में लटक रहे हैं। मन कहता है कि मैं करूंगा और आत्मा कहती है कि धनी के अलावा हो नहीं सकता। और जीव बेचारा कभी मन की सुनता है, कभी आत्मा की बात को सुनता है। ना वो मन की बात को ठुकरा पा रहा है और ना वो आत्मा की बात को ठुकरा पा रहा है, वो बीच में लटक गया। और हम क्या कहते हैं कि समझ में आ रहा है, अंदर बात जा रही है, तड़प हो रही है, दिल तड़पता है, लेकिन चले कैसे, चला नहीं जा रहा। इसलिए सुंदर साथ मध्य का मार्ग, अब आप एक काफी है सुंदर साथ, कंडे उत्ते मैरमा वे मैं कदों दी खड़ी, कि मैं तो किनारे पे आके खड़ी हो गई हूं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे अब डुबकी लगानी है, डूबना है, पार होना है, तैरना है या क्या करना है, आप समझाइए। मेरी तो कश्ती भी आप हैं, मेरा चप्पू भी आप हैं, मेरा सब कुछ आप हैं। तो मध्य मार्ग के लिए सुंदर साथ हमारे पास कश्ती बन के श्री सदगुरु महाराज जी पधारे हुए हैं, जो हमें चलाकर, चलकर समझाते हैं कि कैसे चलना है।
वो मध्य का मार्ग सदगुरु महाराज जी सुंदर साथ, हम सुंदर साथ को चल के दिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलते जाना है, जैसा जैसा मैं कहूं तुम्हें वैसा वैसा करते जाना है। तो क्या होगा, अब ना मन की सुननी और ना बीच में लटकने की बात हुई। अब किसकी सुननी है, श्री सदगुरु महाराज जी की। और सदगुरु महाराज जी के अंदर साक्षात श्री राजी महाराज विराजमान हैं। तुम ही उतर आए अर्श से इत तुम ही कियो मिलाप, तुम ही सुध दई अरस की जो अर्श में हो आप। अब सुंदर साथ वाणी में वो 4 सोपान यहां पर स्पष्ट किए कि कैसे कैसे एक एक सोपान पर चढ़ना है। और अब सदगुरु महाराज जी की कृपा से सुंदर साथ वो राज्य महाराज के दिल का जो बातून है वो आपको समझ में आता है। ए हक बातन की बारीकियां तो हक के दिए आवत, हक जब तक आपको ना बख्शे, श्री राजी महाराज आपके दिल में ये न्यामते ना बख्शे, तब तक ये बात समझ में भी नहीं आती, ऊपर से निकल जाती है। और समझ में आने का अर्थ यहां पर ये नहीं कि हमने मन से इसको सीख लिया, समझने का अर्थ है कि हमारे जीवन में ये उतर गई। ना सीखे सिखाए ना सोहबतें, ना अगर कोई सीखना भी चाहे इनको, संसार वालों ने बहुत प्रयास किया और आज भी संसार कर रहा है प्रयास कि इसको सीखा जा सके, परमात्मा को रिझाने का कोई तो ढंग सीखा जा सके। संसार सीखने में लगा हुआ है, पर जिन पर वो रिझ जाता है सुंदर साथ, तो फिर वो ये देख के नहीं रिझता कि कितना तप किया, कितना जप किया, कितनी मेहनत करी, वो रिझाने का ढंग क्या होता है वो ना जाने किस एक अदा पे रिझ जाता है। ना सीखे ना सिखाए। आप कहेंगे कि भाई उस फलां सुंदर साथ ने तो मेहनत नहीं करी लेकिन उस पर तो रिझ गए, और मैंने तो इतनी मेहनत करी, वाणी पढ़ी, मैं रिझाऊं कैसे। अब यहां प्रश्न है कि हमें ये याद है कि हम वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस पर रिझे हैं उससे कभी पूछ के देखिएगा, वो कहेगा मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा तो कुछ रोल ही नहीं है। उसकी इसी अदा पे रिझ गए। ना सीखे ना सिखाए। सुंदर साथ, एक खाली स्लेट पे लिखना आसान है, लेकिन एक भरी हुई स्लेट पर से मिटाकर लिखना बहुत मुश्किल है। ये ज्ञान, ये इल्म आया था हमारे अंदर से मैं को समाप्त करने के लिए, ना कि हमें इस चीज का भान करवाने के लिए कि भाई हमें तो बहुत पता है। जब हम सुंदर साथ ये सोचते हैं कि हमें बहुत पता है, इसका अर्थ है कि हमें जिस बात का पता है उस बात का भी हमें पूरी खबर नहीं है। जो जानेगा वो ये कभी ना कहेगा कि मैं जानता हूं, वो तो ये कहेगा कि मैं तो अभी जानने में लगा हुआ हूं। जो रूह धनी के दिल में उतर जाती है, फिर वो कयामत तक दिल में डुबकियां लगाती रहती है। वो कभी ये नहीं कहती कि अब मुझे इतिश्री मिल गई, अब मुझे मंजिल मिल गई, मैंने सब कुछ पा लिया और इससे आगे कुछ नहीं। जो धनी में डूब गया वो फिर सागर में और डूबते जाता है, और गहरे होता जाता है, और गहरे होता जाता है। ये वो स्कूल है सुंदर सा जिसकी पढ़ाई कभी समाप्त ही नहीं होती, और हम वहां विद्यार्थी ही बने रहते हैं, चाहे सीखने वाला हो या सिखाने वाला हो। ना सीखे सिखाए ना सोहबतें। अब सुंदर सा धनी श्री देवचंद्र जी की सोहबत में तो श्री बिहारी जी महाराज भी रहे थे, लेकिन वो उन न्यामतों को नहीं ले पाए जिन न्यामतों को मेराज ठाकुर जी ने ले लिया, क्योंकि उनको धनी ने नजर से बख्शा। अब कई बार हम सुंदर साथ भी कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है जब सब सुंदर साथ एक ही तरह चल रहे हैं। सुंदर साथ, आप सबको मत देखिए कि कौन कैसे चल रहा है, कौन कैसे नहीं चल रहा है, हम कैसे चल रहे हैं। हमें धनी चलाने वाले अपने ढंग से हमें चला रहे हैं। हमें किसी और को नहीं देखना है कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। कई बार जब सुंदर साथ से कहा जाता है सुंदर साथ वाणी मथन कीजिए, तो कहा जाता है कि भाई समाज में कौन कर रहा है। चितवनी कीजिए तो कहते हैं कि भाई कौन कर रहा है, हम क्यों करें। भाई सुंदर साथ, तुम्हें कहा जा रहा है, अर्थात कि तुम पर धनी की कृपा है और धनी चाहते हैं कि तुम करो, इसलिए कहा जा रहा है।
ना सीखे ना सिखाए ना सोहबतें, हक मेहरे पावत। श्री राजी महाराज की मेहर से प्राप्त होता है सुंदर साथ, और वो मेहर हम पर बेशक है। आप सुबह उठिए, इस बात को दिल में ठान लीजिए कि आज हम सुबह, राजी महाराज ने आज की सुबह हमें दिखाई है, आज का सूर्य दिखाया है, इसका अर्थ है कि उनके दिल में कोई बहुत बड़ा लाड हमारे लिए छुपा हुआ है। बहुत लोग ऐसे होंगे संसार में जो सुबह उठे ही नहीं पाएंगे और सुबह को देख ही ना पाएंगे, अगली सुबह का सूर्य वो दिखा रहे हैं ना सुंदर साथ, तो उनके दिल में कोई बहुत बड़ा लाड है आपके लिए। इसलिए तो वो शुक्राना, वो मेहर का भान, वो अपने अंदर के रूप बने का दावा सुंदर साथ उसी पल से शुरू हो जाता है कि शुक्राना धनी, आपने आज उठाया हमें, और अब आप अपनी मस्ती में हमें लगाए रखना, अपने हुक्म से, अपने इश्क के जोश में हमें दीवाना बनाए रखना धनी, ताकि संसार का कोई भी रंग मुझ पर चढ़े ना। कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागे तू, हे धनी आप मुझे कारी कामरी अपनी बख्श दो, उसके उसके ऊपर तो कोई और रंग चढ़ेगा ही नहीं। फिर संसार में उस कारी कामरी को ओढ़ के मैं कहीं पे भी निकलूं, फिर कोई रंग मुझ पे डालता भी रहे, संसार में मेरे ऊपर प्रभाव डालने का प्रयास भी करेगा, तो मुझ पे वो रंग चढ़ेगा नहीं। इसलिए कारी कामरी कहा सुंदर सा। कामरी प्रहरी ब्रिज बधू और सुंदरवर श्याम, इसलिए सुंदर सा गोपियों को संसार नजर ही नहीं आता था, और ना भगवान कृष्ण को नजर आता था उस समय, क्योंकि उस कामरी को पहनकर निकले। भी पहरी मोहम्मद ने और पहरी इमाम, वही बात मोहम्मद साहब ने भी पहनी सुंदर साथ, और इमाम मेहदी ने भी वही कामरी पहनी, आपके लिए भी वही कामरी धरी हुई है सुंदर साथ, कि उस कामरी को पहनकर निकलिए, सुबह जब भी निकलिए आप पे संसार का रंग ही ना चढ़ेगा। रूह तेती जागी जानियो, जेता दिल में चुभे हक अंग, जो अंग हृदय ना आया रू के तेती फरामोशी संग। अब सुंदर सा जागना है, और जागने के अलावा कोई और उपाय हमारे पास है नहीं। अब कोई भी बहाना श्री राजी महाराज ने छोड़ा नहीं सुंदर सा, श्री रास ग्रंथ से लेकर श्री सागर ग्रंथ तक हमसे सारे बहाने छीन लिए कि अब भी अगर कोई बहाना तुम्हारे पास है तो देख लो। अब तो तुम्हें उस सागर में डुबकी लगानी ही पड़ेगी, और अब जागे बिना कुछ होगा नहीं, और जागनी होगी कैसे? धनी के स्वरूप को अपने हृदय में बिठाने के अलावा जागने का और कोई उपाय हम सुंदर साथ के पास है नहीं। रूह तेती जागी जानियो, अब अगर तुम ये जांचना चाहो, परखना चाहो कि हम कितना जागे हैं, ये पैरामीटर, ये मशीन किसी की जागृति चेक करने के लिए नहीं है कि हम दूसरों को जांच करते फिरें, ये अपने लिए है सुंदर साथ। ये पैमाना आपको अपनी जागनी देखने के लिए दिया गया है कि अपनी रूह की जागृति अगर आप जांचना चाहें, देखना चाहें, तो आपकी आत्म जागृति उतनी होगी। जो जो धनी श्री राजी महाराज का अंग आपके दिल में बस गया है, जाहिरी और बातिनी। जाहिरी कैसे सुंदर साथ? अंग चतुर्दश आरती अंग चतुर्दश केरी, पांच स्वरूप मिल एक भैरी। आपको जाहिरी के द्वारा धनी ने अपने 14 अंगों की महिमा बताई है। जब आप श्री रास ग्रंथ पढ़ेंगे, रास ग्रंथ को श्री राजी महाराज के चरणों की शोभा दी गई है। आपने जैसे ही रास ग्रंथ को आत्मसात किया तो जाहिर से बातून में वो आपके दिल में प्रवेश कर गया, वो प्रेम आपके दिल में आ गया, और आपके दिल में फिर चरणों का भाव आ जाएगा कि उन चरणों के बिना मैं रह नहीं सकती, क्योंकि वो मेरा आधार है। तो जाहिरी क्या हुआ सुंदर साथ कि यहां श्रीमुखवाणी में जो 14 ग्रंथ हैं वो एक एक धनी का अंग है, और बातिनी में जो श्री राज श्यामा जी का जुगल स्वरूप है सुंदर साथ, उसमें एक एक अंग जो हमारे अंदर आवेगा,
वैसी वैसी हमारी आत्म जागृति निर्धारित होती जाएगी। जेता दिल में चुभे हक अंग। जैसे जैसे यहां अब सुंदर साथ परात्म के अंदर तो श्री राजर्षि महाराज का स्वरूप अखंड रूप से विराजमान है। अब यहां जीव के द्वारा उसको अंदर ग्रहण करना है। सुंदर साथ जैसे कोई प्यासा जल की एक बूंद के लिए तरसता है और उसके सामने जल का जलाशय नजर आ जाए तो फिर उससे पूछना नहीं पड़ता कि तुम्हें जल पीना है, वो कूद पड़ेगा जल के जलाशय में। उस स्वरूप के प्रति वो भाव, वो तड़प, वो दिल का भाव ऐसा होना चाहिए सुंदर साथ, जो श्रीमुखवाणी कह रही है कि धनी का स्वरूप जो आपके अंदर चुभेगा। अर्थात कि आपको जैसे संसार में क्या होता है, उदाहरण के अर्थ पर मान लीजिए आपके पांव में कांटा चुभ जाए तो आपका ध्यान हर वक्त उस कांटे पर ही लगा रहेगा। आप बार बार उस कांटे को निकालने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कांटा आपको चुभा हुआ है और जब तक वो कांटा नहीं निकलेगा तब तक आपका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं। और सुंदर सा स्वरूप चुभने का अर्थ क्या है कि वो स्वरूप ऐसे आपके दिल में अंकित हो जाए कि आपका ध्यान कहीं और जाने ही नहीं देगा। वो स्वरूप ऐसा है सुंदर साथ, वो इश्क ऐसा है, वो इश्कमय स्वरूप। जो अंग हृदय ना आया रू के तेती फरामोशी संग। और ये फरामोशी जीव भाव की जो फरामोशी है वो किस तरह से हटती जाएगी? जैसे जैसे श्री राजर्षि महाराज के स्वरूप का, उनके अंग की शोभा आपके अंदर बसती जाएगी, वैसे वैसे आपका वो अंग जागृत होता जाएगा, आपकी रूह का, और आपकी उस अंग की फरामोशी हटती जाएगी सुंदर साथ। अन्यथा यहां पर फरामोशी से हटने का कोई और उपाय है नहीं। जैसे सुंदर साथ एक कथा, एक अरेबियन कथा आती है हातिम ताई की। एक व्यक्ति था हातिम ताई। उस हातिम ताई की एक प्रेमिका थी जिस पर एक जादूगर ने जादू कर दिया था और उसको पत्थर का बना दिया था। अब हातिम ताई को क्या कहा गया था कि तू भाई अगर चाहता है कि तेरी प्रेमिका तुझे वापस मिले तो जैसे जैसे तू पड़ावों को पार करके एक एक मोती ढूंढ के लेके आता रहेगा जादू की नगरी से, वैसे वैसे तेरी प्रेमिका का एक एक अंग जो है वो पत्थर से बदलकर वापस वैसा का वैसा होता जाएगा जैसे वो पहले थी। तो हातिम ताई क्या करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के, अपनी जान की परवाह किए बिना उस माया जाल में घुस जाता है और कई भूत प्रेत कैसी मुसीबतों का सामना करके एक एक मोती को इकट्ठा करता है। और जैसे जैसे वो एक एक मोती को इकट्ठा करता जाता है वैसे वैसे उसकी प्रेमिका का वो अंग जो है वो पत्थर से बदलकर इंसानी रूप में आता जाता है। अब सुंदर साथ हमको धनी ने मोती स्वरूप में अपना स्वरूप बख्शा है कि जैसे जैसे सुंदर साथ धनी के स्वरूप में आप डूबेंगे, जो जो अंग की शोभा आपके अंदर आएगी, जो जो मोती आपके अंदर बसेगा सुंदर साथ, वही वही आपकी आत्मा का अंग खड़ा हो जाएगा और आत्म जागृति वही वहीं से प्रारंभ हो जाएगी सुंदर साथ, वही आत्मा का अंग जागृत हो जाएगा। ताथे जो रूह अर्थ अजीम की सो क्यों ना करे उपाय। इसलिए सुंदर सा जो रूह अपने आप अपना दावा लेके बैठी है कि मैं अर्श अजीम की आत्मा हूं, मैं राज्य की अंगना हूं, मैं धामधनी का अंग हूं, जो दावा लेके बैठी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उपाय ना करे। वो तो उपाय करेगी करेगी कि भाई मुझे धनी ने चुना है तो मैं उनके वचनों पर चलने का प्रयास तो करूं, मैं सदगुरु महाराज जी के पीछे पीछे चलने का प्रयास तो करूं। सुंदर सा जीसस क्राइस्ट के पास ऐसी सिद्धि थी कि वो जल पे चल लिया करते थे।
जब यूहन्ना उनको मिलते हैं तो कहते हैं कि हे यीशु, क्या मैं जल पे चल सकता हूं? कहते हाँ, अगर तू मुझ पे विश्वास करे तो तू चल सकता है। तो यूहन्ना ने जब जल पे पहला कदम धरा तो मन में संशय क्या आ गया कि कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। जैसे ही संशय आया, वो सच में पानी में लड़खड़ा के गिर गया। तब यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर विश्वास होता, दृढ़ विश्वास होता, तो तुम पानी पे चल पाते। तुम्हारे दिल में जरा सा संशय आया तो तुम लड़खड़ा कर गिर गए। उसके बाद उन्होंने पूर्ण विश्वास से जब कदम धरा तो वो पानी पे भी चल पाए। यह है आत्मविश्वास, सुंदर साथ। एक गुरु गोबिंद सिंह जी का एक सिख था, सुंदर साथ। वो यात्रा के दौरान एक किसी पीर फकीर की कब्र पे रुक गया। सारी रात उस कब्र पे सोता रहा। वहां के लोग उस कब्र से डरा करते थे कि भाई इस कब्र के आसपास नहीं जाना, क्योंकि जिस पीर की वो कब्र थी वो बड़ा डाढ़ा था। वो किसी को वहां फटकने नहीं देता था, वो उसको उल्टा लटका देता था। लेकिन वो गुरसिख इतना अपने गुरु पे विश्वास है कि वो पूरी रात उसके ऊपर लेटा रहा, उस कब्र के ऊपर, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही सुबह हुई, सूर्य की किरणों में उसने देखा कि ये तो किसी पीर फकीर की कब्र है। तो उसके मन में भय आ गया, और जैसे ही भय आया, उसके मन में ये भाव भी आ गया कि मैं पूरी रात इस पे सोया रहा। तो उस पीर ने उस समय उनको उल्टा लटका दिया। अब वो पुकार कर रहा है गुरु साहब को, और खुद गुरु साहब घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचे और उन्होंने उस सिख को छुड़वाया। तो सिख पूछता है कि गुरु साहब, मैं पूरी रात इनकी कब्र पे सोया रहा लेकिन इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही मैंने सुबह इनकी कब्र को देखकर मेरे मन में भय आया तो इन्होंने मुझे उल्टा लटका दिया, ऐसा क्यों हुआ? तो कहते ये तो पीर से ही पूछते हैं हम। तो पीर ने क्या कहा कि जब तक तो इस आपके गुरसिख को आप पे विश्वास था तब तक मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जैसे ही इसके मन में संशय आया और इसने ये सुविचार किया कि भाई ये तो किसी पीर फकीर की कब्र है, तो कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, तो तब मैंने इसको उल्टा लटका दिया। अब तो ये मेरे अधीन हो गया था, क्योंकि इसको मुझसे भयभीत हो गया था, ये मेरे से डर गया था, इसका आप पर से विश्वास उठ गया था उस समय के लिए। यह है सुंदर साथ रूह का दावा कि जब हम रूपने से बाहर आते हैं तो माया हमारे समक्ष खड़ी हो जाती है। तब माया कहती है कि हम उसके वशीभूत हो गए, तो फिर माया हमें अपना नाच नचाती है। अन्यथा उसकी हिम्मत नहीं कि हम धनिक की तरफ निहार रहे हैं, वो अब बीच में दखल दे सके, वो नहीं दे सकती। सुंदर साथ, ताथे जोरू अर्श अजीम की सो क्यों ना करे उपाय। अब जो मोमिन हैं, जो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं, जो खुद को आत्मा के दावे लेके इस संसार में चल रहे हैं, वो उपाय क्यों ना करें, सुंदर साथ। और यहां उपाय का अर्थ ये नहीं, सुंदर साथ, कि हम बहुत बड़े बड़े कदम उठाएं। सुंदर साथ, बेबी स्टेप्स लीजिए ना। आप कहें कि हम एक दिन में दर्शन कर लें, मैं आपसे कहता हूं कि आप एक दिन में दर्शन की लालसा में मत बैठिए। आप एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह बेबी स्टेप्स तो उठा सकते हैं ना। जैसे नन्हा बच्चा क्या करता है, छोटे छोटे कदम धरता है, फिर कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी चितवनी में दिल लगता है, कभी नहीं लगता है। किसी दिन तो बहुत रस आता है, किसी दिन रस नहीं आता है। एक छोटे नन्हे बच्चे की तरह कि किसी दिन तो वो अच्छा चला और किसी दिन गिर गया, फिर उठा और फिर गिरा। इस तरह उसके पांव मजबूत होंगे और वो एक दिन अपने पांव पे खड़ा भी होगा और दौड़ेगा भी, और दौड़ता है। धनी के लाड में किया गया कोई भी उपाय धनी को पसंद है, सुंदर सा।
धनी का प्रेम इतना बड़ा है, धनी का दिल इतना बड़ा है सुंदर साथ, कि जब आप एक साध करो मोहे मैं जी जी करूं 10 बेर, आप उनके लिए एक भी कदम उठाते हैं तो धनी आप पर 10-10 बार 100-100 बार बारे बारे जाते हैं सुंदर साथ। ये हैं श्री रज्जी महाराज। ताथे जोरू अर्श अजीम की सो क्यों ना करे उपाय, ले हक स्वरूप हृदय मिने और देवे सब उड़ाए। कि अब हमें उपाय क्या करना है सुंदर साथ, हमें शुरू कहां से करना है? हमें शुरू करना है जो हमें करने के लिए कहा गया है। हम शुरू से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हमें जहां से कहा गया है हम वहां से शुरू नहीं करना चाहते। जैसे मैं अपनी आदत बताता हूं सुंदर साथ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, डिग्री कॉलेज में जब बीडीएस कर रहा था, तो मेरी एक आदत थी कि मैं हर चैप्टर को शुरू से शुरू करता था। और चैप्टर के शुरू में क्या लिखी होती है? भूमिका। ताकि उस आगे की चीज को समझा जा सके कि आगे है क्या। तो होता क्या था कि भूमिका पढ़ते पढ़ते इतना समय व्यतीत हो जाता था कि मेन कोर्स तक पहुंचते पहुंचते समय निकल जाता था। तो उसके लिए मेरी पढ़ने का ढंग जो था वो ऐसा था कि मुझे ज्यादा समय देना पड़ता था। और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे कि जो एक्चुअल में एग्जाम में आना है वो पढ़ना है। वो मार्क्स ज्यादा लेते थे और कम समय में प्रेपरेशन कर लेते थे। अब हम शुरू करना चाहते हैं शुरू से, तो सुंदर सा शुरू से शुरू करने की बजाय हम वहां से शुरू करें जहां से शुरू करना चाहिए। वो क्या है? ले हक स्वरूप हृदय मिने। आप धनी के स्वरूप को हृदय में बसाइए। पहले आप कहें कि नहीं, पहले हम योग साधना सीखेंगे। चितवनी में बैठना है ना, तो फिर पहले योग साधना तो सीखनी पड़ेगी। फिर हम चर्चनी भी सीखेंगे, फिर हम पूरी वाणी पढ़ेंगे, उसके बाद चितवनी करेंगे। तो वही बात सुंदर सा जो मैं किया करता था। लेकिन हम सुंदर साथ को जो दावा लेके बैठे हैं कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम उनका अंग हैं, हमको क्या करना है? धनी के स्वरूप को अपने हृदय में बसाना है सुंदर साथ। ले हक स्वरूप हृदय में ने और देवे सब उड़ाए। उड़ाने का अर्थ हमारा ये लक्ष्य नहीं है कि हम किसी चीज को उड़ाएं या हम किसी चीज को साइड पे करें। जहां आसा तहां वासा। आप जिस तरफ अपनी ध्यान को लगाएंगे दूसरी तरफ से आपका ध्यान खुद ब खुद हट जाएगा, आपको हटाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है डिटैचमेंट कॉजेज अटैचमेंट एंड अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट। इधरो रबदा की पौना, इधरो पुटना ते उधर लाना। जब एक वृक्ष को, एक पौधे को आपने एक जगह से उखाड़ लिया तो फिर वहां से उखड़ गया, अब जहां लगेगा वहां पर वो उगेगा। मैं बार बार यही बात कहता हूं सुंदर साथ कि हम माया को छोड़ने के प्रयास में धनी की तरफ बढ़ना भूल गए। आप धनी की तरफ बढ़ते जाइए, माया खुद ब खुद पीछे छूट जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कपूरथला से जलंधर जाना है तो मैं बस में बैठ जाता हूं, बस मुझे खुद ब खुद जलंधर पहुंचा देती है। मुझे कपूरथला को धक्का नहीं देना पड़ता कि कपूरथला को मैं छोड़ूं। क्यों ना छोड़े माया हमको, हम ही से छोड़ी ना जाए। मतलब कि हमने माया को पकड़ा इतनी जोर से हुआ है कि हम कह रहे हैं कि हम माया छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूटती नहीं। आपको धनी को पकड़ लेना है, उनके चरणों को पकड़ लेना है, माया खुद ब खुद पीछे रह जाएगी सुंदर साथ, आपको छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इश्क बिना रूह के दिल चुभे ना सूरत हक। अब श्री राजी महाराज का स्वरूप चुभेगा कैसे? हमने ये पढ़ तो लिया, हमने ये समझ तो लिया कि राजी महाराज का स्वरूप जब तक आपके हृदय में ना चुभेगा तब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी। लेकिन
वो स्वरूप कैसे चुभेगा, उसकी तैयारी क्या है? धनिक के स्वरूप के प्रति प्रेम आना सुंदर साथ, वो इश्क की नियामत है, वो इश्क का जोश का आना सुंदर साथ, उसके इस इश्क के साथ ही धनी का स्वरूप जो है वो आपके हृदय में चुभेगा, अन्यथा नहीं। जैसे दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों से हटा उस पर लगाने के लिए। कि जो प्रेम आज बटा हुआ है ना सुंदर साथ, हमने दिल के भी चार कोने बना रखे हैं सुंदर साथ, और हर कोने में हम हर एक अलग अलग विभूति को बिठा के बैठे हैं। जब तक ये चार कोने एक ना होवेंगे तब तक सुंदर साथ ये इश्क की बात समझ में आने की नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप संसार छोड़ दीजिए, मैं ये कहता हूं कि सदगुरु के चरण पकड़ लीजिए। सदगुरु महाराज जी के चरणारविंद आपसे संसार खुद ब खुद दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन चरणों में इतना रस है, उन चरणों में इतना लाड है कि वह उन चरणों के नूर के आगे फिर संसार फीका लगता है, संसार आपको भाएगा ही नहीं। लिखवा लीजिए, संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु, संसार के सुंदरता संसार का आकर्षण आपके दिल से उतर जाएगा। याद रहेगी तो उसके प्रेम की बात, कि किसी तरह उसके मुखारविंद की बात सुनने को मिल जाए, किसी तरह उसका लाड समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि जो आपकी खुराक है वही आपका पेट भर पाएगी, उसके अलावा आप कुछ भी क्यों ना खाते रहें वो आपके पेट को खराब करेगा। तो रूह की खुराक क्या है सुंदर सा? श्री राची महाराज का स्वरूप। उसके बिना सब कुछ पेट खराब करने की चीजें हैं। इश्क बिना रूह के दिल चुभे ना सूरत हक, मेहर जोश निस्बतें हक हुक्मे चुभे मुतलक। और सुंदर साथ इश्क किस प्रकार आएगा? मेहर से, और मेहर से ही धनी के इश्क का जोश आवेगा, और मेहर से ही आपको निस्बत की पहचान होवेगी, और फिर अवश्य आपके दिल में ये स्वरूप चुभने का है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गारंटी ले रहे हैं श्री राची महाराज खुद सुंदर साथ। अब इस गारंटी पे आपको क्या करना है? आपको इस गारंटी पे आंख बंद करके विश्वास करना है, और इस पे विश्वास करने का अर्थ है इसको मानकर, इसको जीवन में उतार कर इस पे चलना। बिना चलने वाला विश्वास अंधविश्वास कहलाता है, कि हमने केवल मान लिया, हमने जाना नहीं। और जो विश्वास चलकर पाया जाता है सुंदर साथ, एक्चुअल में उसे विश्वास कहा जाता है। मेहर जोश निस्बतें हक हुक्मे चुभे मुतलक। सुंदर साथ फिर धनी के हुक्म से, धनी हुक्म तो सुंदर साथ यही है कि मोमिनों को जगाना है। फिर देरी किसकी तरफ से है? हम कहते हैं परमात्मा के घर, संसार कहता है देर है अंधेर नहीं। जबकि ना तो परमात्मा के घर देर है ना अंधेर है। देर भी मेरी तरफ से और दिल का अंधेर भी मेरी तरफ से। और जब सदगुरु मिलते हैं तो ना अंधेर रहता है ना देर रहती है। तू आपे न्यारी होत है प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है अंतर ना आढ़े नूर। तो सुंदर साहब फिर इस पे विचार करके तो देखो, आज ठान लो कि ये करके देखना है सुंदर साहब। धनी ने कहा है तो उस पर पुष्प चढ़ाने हैं अपने प्रेम के, अपनी श्रद्धा के, कि केवल वो बातों में ना रह जाए। अब ये जो चार नियामतें इस प्रकरण में आपके जागने के लिए धनी ने दी हैं, उसका रसपान करते हैं सुंदर सा, ताकि हमारी आत्म जागृति की हमें समझ में तो आवे, हमें पता तो चले कि आत्म जागृति का सुख होता क्या है।
अभी तो केवल हम पढ़ते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, लेकिन आत्म जागृति के सुख को पाए बिना सुंदर साथ किस तरह हम कह पाएंगे कि हमारी आत्मा जागृत हो गई है इस ब्रह्मांड में। मुहे दिल में हुक्म यो कया, जो दिल में आवे हक मुख। अब सुंदर साथ हुक्म कहलवा रहा है धनी का इंद्रावती जी के अंदर बैठकर कि जैसे ही श्री राजी महाराज के मुखारविंद की शोभा आपके अंदर आवेगी, और मुखारविंद किसको कहा गया है सुंदर सा, श्रृंगार ग्रंथ को ही कहा गया, इसलिए पहले शुरू क्या किया, मुखारविंद से, कि जैसे श्रृंगार ग्रंथ जाहिरी से धनी के मुख की शोभा, जैसे ही धनी के मुखारविंद की शोभा सुंदर साथ आपके अंदर आवेगी, तो खड़ा होए मुख रू का हक्षों होए सन्मुख। आज हम कहते हैं कि हमें धनी के सन्मुख होना है, और सदगुरु ये कार्य करते हैं सुंदर साथ। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करें सन्मुख। आज हम किसको देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। आज किसको देख रही है आत्मा, इस जीव को देख रही है। और जब श्रृंगार की वाणी आपके अंदर जावेगी सुंदर साथ, धनी के एक एक अंग को लाड करेंगे आप, धनी के मुखारविंद में आप डूबेंगे, तो उस समय क्या होगा सुंदर साथ, उस समय आपका मुखारविंद जागृत हो जाएगा, आपकी रूह का। फिर आपका मुख और धनिक का मुख सन्मुख होवेंगे सुंदर। और जब आप धनी के सन्मुख होवेंगे तो फिर माया आपका क्या बिगाड़ पाएगी सुंदर साथ, माया बीच में तो आके खड़ी हो नहीं सकती। धनी आपको निहार रहे हैं, आप धनी को निहार रहे हैं, बीच में कोई आ नहीं सकता, बीच में पर्दा हो नहीं सकता सुंदर साथ। तो अब बताओ कि फिर राजी महाराज से आपकी दूरी किस प्रकार से रहेगी। इसलिए धनी ने पहले मुखारविंद की बात की कि जब आपके अंदर धनी की, आपकी रूह के दिल के अंदर धनी के मुखारविंद की शोभा बसती है, तो आपका मुखारविंद धनी की तरफ उन्मुख हो जाता है। आप मनमुखियों की, मनमुखी से गुरुमुखी अर्थात धनी की तरफ आपका मुख हो जाता है। फिर आपको संसार नजर आएगा ही नहीं। जो खड़ा होए मुख रू का हक सो होए सन्मुख। फिर हक के सन्मुख जब आप रहोगे सुंदर साथ, तो फिर नजर भी क्या आएंगे, हक आएंगे। क्यों? क्योंकि नेत्र भी मेरे हक की तरफ हैं, कान भी मेरे हक की तरफ हैं, मुख भी मेरा हक की तरफ है, नासिका भी मेरी हक की तरफ है। फिर सुनेंगे किसकी बात, हक की बात। देखेंगे किसकी तरफ, हक की तरफ। सुगंधी किसकी लेंगे, हक के स्वरूप की। बात किससे करेंगे, हक से। यही तो हमारी लीला है ना सुंदर साथ, यही तो हमारा प्यार है ना धनी से। अब सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ में वो सारी न्यामतें बख्शी हुई हैं, और बताया कि सुंदर सा जागना कैसे है। और जब सुंदर साथ वाणी मथन भी करें, तो आप ये विचार लेकर बैठें कि ये वाणी धनी का मुखारविंद है, और मैं अपने मुख को धनी के मुख से मिलाकर, धनी को सन्मुख जानकर, धनी के नेत्रों से नेत्र मिला के इस वाणी को पढ़ रही हूं। यह है बेसिक स्टेप। उसके बाद धीरे धीरे सुंदर साथ जाहिरी से बातिनी में आप प्रवेश करते हैं, और वो जब धनी का मुखारविंद आपके समक्ष, आपके दिल में बस जाता है सुंदर साथ, तो फिर आपका संसार को देखने का दिल ही नहीं करेगा। और वो मुखारविंद घुमाएगा कौन सुंदर सा, श्री सदगुरु महाराज जी। वरना हम खुद अपना मुख धनी की तरफ कभी कर ही नहीं सकते। इन उल्टी से उल्टाए के, उल्टी क्या है, माया। इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेम में करे सन्मुख। हमारे मुख को सदगुरु महाराज जी माया से मोड़कर धनी की तरफ कर देते हैं सुंदर साथ। ये है सदगुरु स्वरूप की महिमा सुंदर साथ जी।
जो तू ग्रहे हक नैन को, तो नजर खुले रू नैन, तब आशिक और मासूक के हुए नैन नैन से सैन। अब धनी के नेत्र नैन सो कयामत नामा। अब जब आपने कयामतनामा अपनी कायमी की बात को समझा, अपनी रूह की कायमी की फिक्र आपको हुई कि भाई मैं अपने निज स्वरूप में खुद को कायम करूं, अपनी पर आत्म के स्वरूप में इस आत्मा की नजर को कायम करूं, क्योंकि ये आत्मा की नजर पर आत्म से आई है। तो आप धनी के नेत्रों को अपने हृदय में बसाएंगे तो आपके नेत्र खुल जाएंगे। हम कहते हैं रूह की आंखों देखिए, पर रूह की आंखों को नजर कौन देगा? धनी के नेत्र। जैसे चंद्रमा को प्रकाश कौन देता है? सूर्य। अन्यथा चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। तो मेरे नेत्रों की ज्योति क्या है? धनी के नेत्र। तो सुंदर सा, जब आपके भीतर धनी के नेत्रों की गहराई आवेगी, और वो नेत्र सुंदर सा कोई संसार के व्यक्ति के नेत्र नहीं है कि आंखें हैं, आंखों में सफेदी है और लालिमा है और तारा है, और तारे में भी शोभा कैसी है सुंदर साथ, ये संसार के किसी व्यक्ति की नहीं है। ये नेत्र गहरे गुज गंभीर किसके? श्री राज श्यामा जी के, जिनमें धनी के दिल का अथाह प्रेम छुपा हुआ है। और वो अथाह प्रेम फिर आपके अंदर बहना शुरू हो जाता है। फिर आपके नेत्र कहाँ घूमेंगे? किसको ढूंढेंगे? किसको देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे ही नहीं। आज नेत्र संसार को देखना चाहते हैं और संसार को ढूंढते हैं, संसार को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेत्र संसार में लगे हुए हैं। और नेत्र को सुरता भी कहा जाता है सुंदर साथ। और जैसे ही आपके नेत्र धनी के नेत्रों से मिले, अर्थात आपकी सुरता जागी, तो आपकी सुरता फिर कहां लग गई सुंदर साथ? धनी के स्वरूप में। यही तो खेल प्रारंभ हुआ था ना, नजर का खेल है ये। हमारी नजर के अंदर खेल आया, दिल में खेल आया, तो हमारी नजर दिल पर पड़ी, तो खेल हमारे अंदर आ गया। अब हमारी नजर में धनी का स्वरूप आ जाएगा, हमारे दिल में धनी का स्वरूप आ जाएगा, तो नजरों में भी धनी का स्वरूप बसेगा। तो खेल कहां? जो जो अर्श होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। सुंदर साथ साची महाराज ने बड़ा सरल ढंग बताया कि सुंदर साथ इसको प्रैक्टिकली लेके चलो और जीवन की एग्जाम्पल से लेके चलो। कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम है नहीं, जितना जटिल, जितना कॉम्प्लेक्स हमने इसको कर लिया है, उतना कॉम्प्लेक्स ये है नहीं। तो सुंदर साथ, अब धनी का एक एक अंग जब आपके दिल में बसेगा, तो उस वो अंग आपकी रूह का जागृत होता जाएगा। ये कैसे घटित होता है, इसको और विस्तार से हम सब सुंदर साथ जानेंगे कल की क्लास में सुंदर साथ। आज के लिए श्री सुंदर साथ जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। पूछना तो नहीं चाहिए, अगर कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे तो अवश्य पूछें।